जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय फुलसंती गांव में कृषि विज्ञान केंद्र की टीम के साथ। मेरे साथ हैं डॉक्टर पिंटू कुमार, जो बहुत जबरदस्त और शानदार एकदम यंग ब्लड हैं और बड़ी तसल्ली के साथ किसानों को समझाते हैं। उनकी जो लगन किसानों के लिए है वो हमारी नज़रों में उनका सम्मान और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये मैं मुंह देख की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से जो मैंने महसूस किया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी बहुत अच्छे से सुनते हैं और हम भी काफ़ी चीज़ें उनसे सीखते हैं। और किसानों को एक जज्बा है उनके अंदर, वो वैज्ञानिक की तरह अंदर बैठ करके सैलरी वाले आदमी नहीं है। उनका मन है कि वो अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, फ़ोन कॉल उठाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप थोड़ी जानकारी अपने इस तरह से आज जो आप गन्ने पे देने वाले थे वो थोड़ी लोगों को दें, ताकि कई विधियों से लोग गन्ना बोते हैं। तो ये सभी फुलसंती गांव के लोग हैं और मैं चाहता हूँ आप थोड़ी जानकारी सभी को दें। धन्यवाद राहुल जवान जी। सबसे पहले तो आज हम लोग फुलसंती गांव में आए हैं। मैं सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रोग्राम के लिए आपने समय दिया। देखिए, गन्ने का समय चल रहा है बुआई का, और हम लोग जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी रेड रोड से भी गुजरे हैं। एक बहुत ही अच्छी वैरायटी CO 0238 जो लगभग खत्म सी हो गई है। बाकी उसके खत्म होने का मुख्य कारण क्या रहा? लाल सड़न रोग। प्रोडक्शन तो कम हुआ ही हुआ, साथ में एक अच्छी वैरायटी भी चली गई। तो मैं बताना चाहूंगा कि किस माध्यम से ये रोग फैलता है और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम खेती में थोड़ा सा सावधानी बरतें तो हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे खेत में आने से, और किस तरह से जो है भूमि शोधन करके हम जो भूमि हमारी रोगी हो चुकी है उसको हम सही बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक बीज जनित रोग है। आप सब लोग जानते होंगे किसान भाई, क्योंकि बहुत सारे माध्यम है जिनसे आपको जानकारी मिलती है। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि बीज से फैलने वाला रोग है। अगर रोगी बीज हम अपने खेत तक लेकर जाएंगे तो उसी के माध्यम से ये रोग हमारे खेत में पहुंचता है। एक बार अगर रोगी बीज के माध्यम से ये हमारे खेत में पहुंच गया तो फिर क्या होगा? वहां पे हमारी जमीन भी रोगी हो जाएगी। अगले साल जब हम उसमें दोबारा गन्ने के बाद गन्ना लगाएंगे तो हो सकता है दोबारा फिर से हमारी वैरायटी को प्रभावित करे। मुख्य रूप से 0238 की बात कर रहा हूँ। अब हमको क्या चाहिए? अगर इस तरह से हमारा खेत रोगी हो गया है तो हमको चाहिए कि हम लोग क्या करें? भूमि शोधन करें। अब भूमि शोधन का माध्यम क्या है? सबसे आसान और अच्छा तरीका ट्राइकोडर्मा। इसकी दो स्पीसीज हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। विरिडी 1.5% में आती है और आपकी जो हर्जिनियम है ये 2% में। मैं बताना चाहूंगा सिंपल आसान तरीका है अगर किसान भाई इसको यूज करना चाहते हैं। 1 एकड़ की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो लगभग 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद ले लें, उसे छाया में फैला दें और 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा इसमें मिला दें। गीली बोरी इसके ऊपर डाल दें या सुबह शाम हल्का पानी का छींटा दे दें। बुआई से लगभग 8-10 दिन पहले आपको करना है। जो 3 किलोग्राम आपने डाला था वो आपके पास में अब 80 से 100 किलोग्राम तैयार है। आखिरी जुताई पे इसे खेत में मिला दें। ये काम आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक जीवित और मित्र फफूंद है। अगर इस तेज धूप में इसका प्रयोग करेंगे तो ड्राई हो जाएगा और इसके मरने का डर रहेगा। तो मैं बताना चाहूंगा आपको शाम के समय आप लगाएं इसे, जिससे क्या होगा? कम से कम इसकी मोर्टेलिटी मरने का डर रहेगा और जमीन में मिलने के बाद में ये अच्छा काम करेगा। दूसरा एक मेन इसका जो मैं माध्यम बताना चाहूंगा, अगर ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में कम है, जैविक कार्बन जैसे सड़ी गली पत्तियां, गोबर की खाद, हरी खाद अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि इसको भी खाने के लिए चाहिए। हमने जो गोबर इसमें मिलवाया उसको मिलवाने का मेन जो औचित्य था हमारा यही था कि जब ये गोबर में मिलेगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर खेत में अच्छी आपकी सड़ी गली पत्तियां गोबर की खाद यूज की है तो आराम से फैलेगा। इसका जो मेन जो रीजन है प्रयोग करते हैं हम इसको, ये जड़ों के पास रहता है, पौधे के द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थों को लेता है, सड़ी गली जड़ों को खाता रहता है, स्वस्थ जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा, अगर कोई हानिकारक फंगस, मैं खाली रेड रोड की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी भी अगर कोई क्रॉप लगा रहे हैं आप, जैसे चने में उकठा आता है, उसको भी नहीं आने देगा। रेड रोड के अलावा अगर उकठा आपका गन्ने में भी आ लगता है तो उसको भी नहीं आने देगा। ये जितने भी जड़ में लगने वाले रोग हैं उन सब से हमारी फसल की रक्षा करता है। बहुत महंगा नहीं है, 100 रुपए किलो आता है। कृषि विभाग 75% छूट भी देता है इस पे, 25 रुपए का पड़ता है आपको। ये ना कोई इसका साइड इफेक्ट है, जैसे हम लोग दवा डाल देते हैं, ठीक है, ना वाटर कंटामिनेशन करेगा, जो हमारा जल है उसको प्रदूषित नहीं करेगा,
भूमि के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, लाभदायक जीवों के लिए भी अच्छा है, लेकिन हानिकारक जीवों के लिए हार्मफुल है। हमारी फसल की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है और किसान के मित्र फंगस इसको कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप भूमि शोधन करें जिन खेतों में इस तरह की प्रॉब्लम है। जो नई नई वैरायटी आ रही है, जैसे आपकी CO 13235 है, ठीक है, कोलक 14201 है, आपकी एक CO 18231 है, 19231 भी आ गई है वैरायटी, ठीक है। नई नई वैरायटियों का चयन करें, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर रही है वैरायटी, इनमें रोग नहीं है। भूमि शोधन मैंने आपको बताया, वैरायटी के बारे में बताया। दूसरा, अगर आप बीज कोई बो रहे हैं, बाहर से लाते हैं, तो आपको बीज उपचारित कर लेना चाहिए। कई बार हम बाहर से जो बीज लाते हैं, रेड रोट ना सही तो दूसरे कई रोग, जैसे आपका मिलीबग है या आपका स्मट है, बीज के साथ आने का उनका डर रहता है और कई जगह आए भी हैं। कुछ फार्मर्स ने मेरे पास फोन किया, तो उसके माध्यम से मुझे पता चला। फिर जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मतलब आया कैसे जब आपके खेत में नहीं था, तो उन्होंने बताया कि हम दूसरी जगह से बीज लाए थे, उसके माध्यम से संभवतः ये आया। तो अगर कहीं बाहर से आप बीज ला रहे हैं, उसको लाएं और उपचारित करके बोएं। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप एक 10 बीघे या 12 बीघे लगाएं, थोड़ा बीज लगा लें अगर बाहर से आप ला रहे हैं, लेकिन उसको उपचारित करें। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। सिंपल तरीके में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार में, लगभग 2 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लेते हैं। अगर 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 200 ग्राम कार्बन डाइजिम लगेगी। अगर कार्बन डाइजिम आपको नहीं मिल रही है तो थायोफिनेट मिथाइल ले लें, वो 1 ग्राम लगेगी 1 लीटर में। 100 लीटर में 100 ग्राम। ये किसके लिए है? जो हमारा बीज जनित रोग रेड रोट फैला है उसकी मार। दोनों सिस्टमिक दवा है। अगर गन्ना आप इसमें 20 से 25 मिनट डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो गन्ने की दोनों जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसको कवर कर लेगा। ये जमीन से भी रोग को नहीं लगने देगा। अगर इसमें अंदर होगा तो वो भी प्रभावी नहीं होगा रोग। इसी के साथ में अगर 40 ml आप एमिडा क्लोरोपिड मिला लेते हैं इसी घोल में, तो जो हमारा टॉप बोरर की तितली अभी जो गन्ना बो रहे हैं, वो अगर उसमें होगी, टॉप बोरर की जो सूंडी होती है, तो उसको भी ये मारने का काम करेगी। या मिलीबग के कहीं अंडे उस पर चिपके हुए हैं, जो गांठें होती हैं, मिलीबग स्वयं भी है, अगर इसे डिप करेंगे आप मिलाने के बाद एमिडा क्लोरोपिड 40 ml उसी में ही, तो कीट को भी मारने का काम करेगा ये। तो दोनों तरह से आप इसे बीज को सुरक्षित कर लेंगे, रेड रोट जो बीज जनित रोग है उससे। साथ में मैं बताना चाहूँगा, स्मट अगर लगा था गन्ने में उसको भी कवर करेगा ये, और मिलीबग या अन्य कोई कीड़ा गन्ने में लगा हुआ था तो उसको भी मारने का काम करेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम इसमें बिवेरिया बेसियाना, मेटरिज्म एनिसोप्ले, वर्टिसिनम लेकानियो, बेसिलस थुरिंजेसिस, इन चारों से ट्रीट करते हैं तो फिर केमिकल की जरूरत पड़ेगी ट्रीट करने की? अगर मैं बात करूं कीड़े की, भूमि शोधन के लिए भी हम बेवरिया बेसियाना को यूज कर सकते हैं या मेटराइजम एनिसोप्लाई जी। ये दोनों ही बहुत अच्छी फंगस हैं और कीटों के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करती हैं। बेवरिया बेसियाना भी मिलती है कृषि विभाग से 100 रुपए किलो, लगभग 75% छूट में है। और इसके भी प्रयोग करने का वही तरीका जो मैंने बताया अभी, ट्राइकोडर्मा का, क्योंकि दोनों ही जो फफूंद, मित्र फफूंद है। इसके अलावा मेटाराइजम को आप यूज करेंगे तो उसका भी माध्यम यही है। आप लगभग 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद ले लें और इसमें मिला के आखिरी जुताई पे खेत में मिला दें। ये जो हमारी बेवरिया बेसियाना है, ये एग और लार्वा पैरासाइट है। आप कभी कभी देखते होंगे खेत में आपको कुछ सूंडियां सफेद सफेद जो है ना, फफूंदी की चादर से ढकी हुई मिलती होंगी जी 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 अपने खेत में, वो बेवरिया ही है जो उनको मारने का काम कर रही है। अगर आपके खेत में दीमक है, टर्माइट, इसको भी मारने का काम करेगी बेवरिया, ठीक है। अगर आपकी व्हाइट ग्रब, वो जो निकलती है ना एक सफेद सूंडी, लाल मुंह की जो तने को खाने का काम करती है, नीचे से जड़ों को खाने का काम करती है, उसको भी ये मारने का काम करती है। इसको सफेद लट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा रूट बोरर अगर कीट लगा हुआ है तो इसको भी बेवरिया जो है पैरासिटाइज करेगी, मतलब उससे ग्रसित होगा फंगस से और उसको मार देगी वो। दूसरी बात, अगर एक कीड़े को या 2 कीड़ों को इन्होंने मार दिया तो उसके शरीर से जो सफेद वो फफूंद का जो माइसीलियम में कवक जाल निकल रहा है, वो अन्य कीड़ों को भी मारने का काम करेगा, क्योंकि वहां पे नए बीज उत्पादन होगा और नए बीज उत्पादन होने के बाद में जो कीड़ा उसके संपर्क में आएगा दूसरा, उसको भी ये मारेगी। तो नेचुरली ये कंट्रोल करती रहती है। एक बार आपने अप्लाई कर दिया और अच्छा आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन है तो ये मल्टीप्लाई होती रहेगी और कीड़े इसके संपर्क में आते रहेंगे इसके बीजों के, और वो मरते रहेंगे अपने आप। ये ऐसा साधन है कि बिना कीटनाशक के आपके खेत में आपके कीड़ों को नियंत्रित करती रहेगी। एक तरह का पहरेदार आपने बैठा दिया। बस ये ध्यान रखना है कि इसको जब अप्लाई करें, लगभग 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में, 15 से 20 दिन, किसी भी फंजीसाइड का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे तो इसके भी मरने का डर रहेगा।
कोई भी फंजीसाइड हो वो ये सोच के नहीं कि काम करता कि भाई ये मित्र फंगस इसको नहीं मारना है, वो सभी तरह की फंगसों को मारता है। तो अवॉइड करें फंजीसाइड को, तो आपको बेहतर रिजल्ट इसके मिलेंगे।